बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माश की दाल बन रही है जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होगी। एक बार आप इस दाल को घर में ट्राई कर लेंगे ना तो कभी भी बाहर से नहीं खाएंगे, हर बार इसको घर में ही बना के इंजॉय करेंगे। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ, रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से बहुत ही लजीज मज़ेदार सी माश की दाल को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम माश की दाल को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए पतीली में मैंने ले लिया पानी और उसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया हल्दी पाउडर और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे माश की दाल। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कप माश की दाल ली थी जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी को हम अलहदा कर लेंगे और माश की दाल को हम इस पतीली में शामिल करेंगे। तो सारी दाल मैंने डाल दी है पतीली के अंदर। अब इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी आधे से ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाता और दाल जो है ना वो 90% तक कुक नहीं हो जाती। तो ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। तो दाल जो है हमारी 90% तक गल चुकी है और पानी भी देखिए ड्राई हो गया है, थोड़ा-थोड़ा पानी रह गया है। तो दाल ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो बस इतना ही हमने दाल को पकाना है। तो बस अब इसकी जो फ्लेम है ना मैं बंद कर दूँगी और इसको कवर करके मैं एक तरफ रख दूँगी। तब तक हम इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। मैं यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत टेस्टी बनेगी ये दाल। अच्छा, यहाँ पर घी की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दालों में ना घी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है 2 मीडियम साइज़ का प्याज़ जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। अब प्याज़ को हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आता। ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना हमने, बस लाइट गोल्डन इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच और लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि इसका भी कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ से थोड़े से बड़े थे ये टमाटर जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। तो टमाटर को मैंने प्याज़ और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड करूँगी। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल को बॉयल करते वक़्त भी नमक ऐड किया था। इसलिए इस टाइम पे आप थोड़ा डालिएगा, बाद में चख के और ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी मैं थोड़ा-सा ही ऐड करूँगी क्योंकि हमने पहले दाल में भी ऐड किया था। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है आधा खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अब लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी दाल में। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं कुछ देर के लिए भूनूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम में हम भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। अगर आपको इन केस लगे कि मसाले थोड़े लग रहे हैं तो आप 1 छींटा पानी का भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसाले डालने के बाद भी इसको भून लिया था अच्छी तरह से और अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें और जो घी हमने इसमें ऐड किया था ना वो सेपरेट भी हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी बॉयल की हुई दाल ऐड कर देंगे। तो अब देखिए थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पानी है दाल का और इसमें दाल का पानी रहना चाहिए थोड़ा-सा क्योंकि हमने इसको मज़ीद अभी पकाना है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा पानी आप छोड़िएगा ज़रूर। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर ली है। और इसमें अभी थोड़ा-थोड़ा पानी है दाल में। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जितने भी मसालों के फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर तक चले जाएँ। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए दाल को मसालों के साथ पकते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी आई है दाल की। तो मसाले के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो दाल ने एब्ज़ॉर्ब कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया था, इसको मैंने हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला है। हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने दरमियान से कट करके इसके अंदर ऐड की है
और उसके बाद इसके अंदर जाएगी कटी हुई अदरक। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारी माश की दाल में और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो माश की दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी माश की दाल बनके तैयार है, जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनके तैयार हुई है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।